नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार चंद्रा ITI के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सेफ्टी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिन पर हम लोग बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, निम्न में से कौन सा दुर्घटना को टालने का सर्वोच्च उपाय है? तो कुशल कारीगर के समान कार्य करना, मशीन जॉब, कार्यक्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना, उपरोक्त में सभी। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मशीन जॉब, कार्यक्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना, तो बी ऑप्शन आपका सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाली अनजाने में हुई घटना को क्या कहते हैं? तो दुर्घटना, घटना, ये भी इनमें से कोई नहीं, तो उसको दुर्घटना कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी घटना दुर्घटना नहीं है? तो हाथ से हथौड़ा छूटकर सामने खड़े व्यक्ति को लगा, अचानक हक्सा ब्लेड टूटने से अंगुलियों में चोट लग गई, बीमा कंपनी से पैसा कमाने को अपनी अंगुलियां काट ली, फर्श पर पड़े तेल से। तो सी ऑप्शन आपका सही है, बीमा कंपनी से पैसा कमाने के लिए अपनी अंगुली काट ली। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? तो दुर्घटना का कारण कार्य में रुचि न होना, अधिक फुर्तीला होना, अधिक उत्सुक होना, अनुशासनहीनता होना। तो इसमें आपका जो है अधिक फुर्तीला होना, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उपकरण दुर्घटना का कारण नहीं है? तो यहाँ पे पूछ रहा है दुर्घटना का कारण नहीं है। तो देखिए, मशरूम हेड चीजल, फैले मुंह का स्पैनर, घिसा हुआ बर्नियर कैलिपर, टाइट कसी हुई आरी का ब्लेड। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो घिसा हुआ बर्नियर कैलिपर से दुर्घटना का कारण नहीं है। नेक्स्ट है, औद्योगिक दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है असावधानी, असुरक्षित हस्त औजार, असुरक्षित लेआउट, ये सभी। तो सभी हैं ये सभी, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, कार्यशाला में डीसी से अधिक वोल्टेज दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो इसमें वोल्टेज की बात कर रहा है कि कितना वोल्टेज अधिक हो जाएगा तो वो दुर्घटना का कारण बन जाएगा। तो इसमें आपका 100 वोल्ट है, 120 वोल्ट है, 50 है, 70 है, तो 120 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा तो दुर्घटना का कारण हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को, मतलब दुर्घटना होने के बाद किसी पीड़ित व्यक्ति को क्या कराना चाहिए? आराम करने के लिए कहना चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए, चिकित्सक के आने तक लेटा देना चाहिए। तो ये आपका है तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए, तो सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है? ढीले कपड़े, टाई, मफलर, ये सभी। असुरक्षित पहनावा में तो ये इसमें है आपका ये सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सिर की सुरक्षा से संबंधित सहायक साधन नहीं है? तो सहायक साधन नहीं है, कह रहा है सुरक्षा हेलमेट, हेयर नेट, बम कैप और फेस शील्ड। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है कि फेस शील्ड। नेक्स्ट है, तैलीय फर्श को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? CO2 का स्प्रे, रेत डालना, पानी डालना, ये सभी। तो रेत डाल करके तैलीय फर्श को साफ किया जा सकता है, बी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा निषेधात्मक संकेत के अंतर्गत आता है? भागने के लिए मना करना, धूम्रपान करना, आग जलाना, श्वास यंत्र पहनना। तो इसका आपका है भागने के लिए मना करना, ये ऑप्शन सही है। फिर है, निम्न में से कौन से संकेत नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार के बने होते हैं? अनिवार्य संकेत, चेतावनी संकेत, निषेधात्मक संकेत, सूचनात्मक संकेत। तो अनिवार्य संकेत जो है वो नीली पृष्ठभूमि पर बने हुए होते हैं, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुरक्षा संकेत का प्रकार नहीं है? निषेधात्मक संकेत, उपयुक्त संकेत, चेतावनी संकेत, सूचनात्मक संकेत। तो उपयुक्त संकेत है वो आपका जो है संकेतांक नहीं है, तो बी ऑप्शन सही है। फिर है, चित्र में फिटिंग कार्य में उपयोगी किस प्रकृति का सुरक्षा संकेत यह दर्शाया गया है? निषेधात्मक संकेत और अनिवार्य संकेत, चेतावनी संकेत, सूचनात्मक संकेत। तो उसको आपको चेतावनी संकेत को शो किया गया है। जहर से खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें खतरे का चिन्ह है बी ऑप्शन सही है।
फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चित्र विकिरण से खतरे को दर्शाता है? तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही है। फिर है चेतावनी संकेत किस आकार के होते हैं? वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार, चित्र में आयताकार। तो इसमें जो आपके चेतावनी संकेत होते हैं वो होते हैं त्रिभुजाकार। बी ऑप्शन सही है। चित्र में प्रदर्शित चेतावनी संकेत क्या दर्शाता है? तो आग का खतरा, विस्फोट होने से खतरा, विद्युत झटके का खतरा, लेजर बीम से खतरा। तो विद्युत झटके का खतरा शो करता है। सी ऑप्शन सही है। फिर है निम्न में से कौन सा चेतावनी निर्देश नहीं है? आंखों की सुरक्षा करें, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है, रेसिपेक्टर का प्रयोग करें, विस्फोट होने का खतरा है। तो बी ऑप्शन आपका प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराएं। फिर है नेक्स्ट, चिकित्सक के आने से पूर्व दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली चिकित्सा क्या कहलाती? मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, औद्योगिक चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा। तो डी ऑप्शन सही है आपका, वो प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। फिर है फर्स्ट एड बॉक्स को उचित प्रकार से सुसज्जित एवं रखना चाहिए। महत्वपूर्ण स्थान पर, मशीनिंग क्षेत्र में, आसानी से अभिगम स्थान पर, सही स्थिति में। तो आसानी से अभिगम वाले स्थान पर फर्स्ट एड को रखना चाहिए। सी ऑप्शन सही है। बेहोश मिले व्यक्ति को साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे? तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएंगे, देखेंगे कि सांस चल रही है या नहीं, मुंह पर पानी के छींटे देंगे, कपड़े ढीले करेंगे। तो बी ऑप्शन आपका सही है कि देखेंगे कि पहले सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। बेसिक लाइफ सपोर्ट में सम्मिलित प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? वायुमार्ग साफ करना, सांस पुनः चालू करना, दिल में धड़कन पुनः चालू करना, ये सभी। तो चारों ऑप्शन सही हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ये सभी वाला डी ऑप्शन आपका सही है। फिर है वायुमंडल में मस्तिष्क और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए शरीर में कौन सी महत्वपूर्ण क्रिया होती है? श्वसन क्रिया, रक्त परिसंचरण क्रिया, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ए और बी दोनों रहते हैं, श्वसन क्रिया और रक्त परिसंचरण क्रिया। फिर नेक्स्ट है कृत्रिम श्वास देने के लिए सर्वप्रथम को साफ करना चाहिए? मांसपेशियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम श्वास देने के लिए सर्वप्रथम को साफ करना चाहिए? तो मांसपेशियों, जीभ, मुंह, श्वसन नली। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है, श्वसन नली को साफ करना चाहिए। फिर है कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है? सिल्वेस्टर विधि, शेफर विधि, मुंह से मुंह में श्वसन देना, इनमें से कोई नहीं। तो सिल्वेस्टर विधि जो है आपकी ये सही विधि है। नेक्स्ट है कृत्रिम श्वास की विधि कौन सी है? शेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुंह से मुंह में हवा भरना, ये सभी। तो डी ऑप्शन आपका सही है, ये सभी। यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन क्रिया पर सही प्रतिक्रिया ना करे तो प्राथमिक उपचार को तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढनी चाहिए, टूटी हुई अस्थियां देखनी चाहिए, शरीर को कंबल से गर्म करना चाहिए, नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करनी चाहिए। तो आपका है बी ऑप्शन सही है, टूटी हुई अस्थियां देखने चाहिए। फिर है विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं? रबर के दस्ताने या सूखी लकड़ी से, उसके हाथ से हाथ पकड़कर, गीली लकड़ी से, लोहे की राड से। तो ये ऑप्शन आपका सही है, रबर के दस्ताने और सूखी लकड़ी से। नेक्स्ट है आपका, एक करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो अपना संतुलन खो देगा, संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी, अपना होश खो देगा, त्वचा पर ज़्यादा जलन होगी।
तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी, बी ऑप्शन सही है। फिर है चलती मशीन पर निम्न में से किसके द्वारा कार्यखंड पर नट चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? स्पैनर के द्वारा, पाइप रिंच के द्वारा, ए बात दोनों, इनमें से कोई नहीं। ए बात दोनों, सी ऑप्शन सही है। चलती हुई मशीन पर ना ही स्पैनर से और ना ही पाइप रिंच से नट को टाइट करना चाहिए। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों में निम्न में से कौन सी वस्तु सम्मिलित है? काला चश्मा, कपड़े, हेलमेट, ये सभी। तो ये डी ऑप्शन आपका सही है, ये सभी। फिर है अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना, अपव्यय को कम करना, अपव्यय एवं समय की बचत करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन आपका सही है, अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता बढ़ाना। फिर है 5S का तात्पर्य है, तो 5S दिए हुए हैं आपके, जिनमें से आपको शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्ड, सस्टेन, तो बी ऑप्शन आपका सही है। फिर है निम्न में से कौन सा 5S संकल्पना का आधारभूत स्तंभ है? शॉर्ट, सेट इन टाइम और सेट इन ऑर्डर और साइन। तो सेट इन ऑर्डर आपका 5S आधारभूत से स्तंभ का है, सी ऑप्शन सही है। 5S स्तंभ का लाभ है स्वच्छता बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, उत्पादन दर बढ़ाना, उत्पादन दर बनाए रखना, तो उत्पादकता बढ़ाना, बी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट है 5S प्रक्रिया में मानकीकरण में आवश्यक उपकरण कौन से होते हैं? कार्यचक्र प्रणाली, समयबद्धन, ये बात दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों हैं, क्योंकि कार्यचक्र प्रणाली और समयबद्धन दोनों रहते हैं। फिर नेक्स्ट है 5S अवधारणा का मुख्य लाभ है अनावश्यक वस्तुओं से बनी परेशानियों की संभावनाएं कम हो जाती हैं, अनावश्यक वस्तुएं कार्यशाला से हट जाती हैं, ये बात दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बात दोनों हैं, अनावश्यक वस्तुएं कार्यशाला से हट जाती हैं और परेशानियों की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। फिर है निम्न में से कौन सा शब्द 5S संकल्पना का है? तो पहला दिया है सिंप्लीफाइंग, सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टेटस फंक्शन, तो आपका सिंप्लीफाइंग है, ए ऑप्शन सही है। फिर है विभागीय भ्रमण 5S संकल्पना के किस स्तंभ के अंतर्गत किया जाता है? स्टैंडर्डाइज है, साइन है, सस्टेन है, सेट इन ऑर्डर है, तो सस्टेन के तहत किया जाता है, सी ऑप्शन सही है आपका। कार्यशाला में विद्युत शक्ति की विफलता सामान्य तथा किसके कारण होती है? स्थिति, कारण, आपातकालीन और प्रक्रम, तो सी ऑप्शन आपका सही है, आपातकालीन स्थिति। आपातकालीन प्रतिक्रिया पर प्रकार नहीं है, आग पकड़ना, शक्ति विफलन, प्रणाली विफलन, कारीगर विफलता, प्रणाली विफलन, सी ऑप्शन सही है। फिर है कार्यशाला में कारखाना अधिनियम लागू हुआ 1 अप्रैल 1949 को, 23 सितंबर 1948 को, 1 मई 1949 को और 1 सितंबर 1948 को। तो 1 अप्रैल 1949 को अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू होता है 6500 मासिक से कम वेतन वाले कर्मचारियों पर, ऐसे कारखानों जिनमें 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हों, ऐसे कर्मचारी जो दुकानों, होटलों आदि में कार्यरत हों, उपरोक्त में से सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त में से सभी। फिर है प्रभावी हाउसकीपिंग से उत्पादन में वृद्धि होती है, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ जाता है, दुर्घटनाओं में कमी आती है, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका है, उपरोक्त में से सभी। गर्म कार्य में सम्मिलित है वेल्डिंग कार्य, कटिंग कार्य, ये बात दोनों, इनमें से कोई नहीं।
तो ये भी दोनों कटिंग कार्य भी है और बिल्डिंग कार्य भी है। सीमित कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। पाइपलाइन कार्य, हाउसकीपिंग, बॉयलर कार्य और डक्ट कार्य। तो बी ऑप्शन हाउसकीपिंग सम्मिलित नहीं है, बाकी आपका पाइपलाइन कार्य भी होता है, बॉयलर भी होता है और डक्ट भी होता है। फिर है निम्न में से कौन सा मटेरियल हैंडलिंग उपकरण है? कन्वेयर, क्रेन, औद्योगिक ट्रक, उपरोक्त सभी। तो आपका उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही है। यूनिट लोड फॉर्मेशन उपकरण का उपयोग किया जाता है मटेरियल को सीमाबद्ध करने हेतु, मटेरियल को पकड़ने या बफर करने हेतु, मटेरियल को मैनिपुलेट करने हेतु, उपरोक्त सभी। तो आपका इसमें ये ऑप्शन सही है, मटेरियल की सीमाबद्ध करने हेतु। तो थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया उसको लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।